जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है संबंध। वैसे तो ये ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध ही कहे जाते हैं, पर आपके सिलेबस में इसको केवल संबंध के नाम से बोला गया है। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे बस हमको क्या जानकारी होना चाहिए? रिश्तों की जानकारी होना चाहिए। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग को रिश्ते की जानकारी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि भारत क्या है, रिश्तों में बंधा हुआ देश ही है। यहाँ पे रिश्तेदारों की तो कमी ही नहीं है, सबके रिश्तेदार भरे पड़े हैं। ठीक, तो जब सबके रिश्तेदार भरे पड़े हैं तो आज रिश्तेदारों से ही नंबर लेने की बात आई है कि आपको नंबर जो दिलाएंगे वो आपके रिश्तेदार दिलाएंगे। वो कैसे दिलाएंगे? जब आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में क्लियरिटी होगी कि हम अपने रिश्तेदारों को कहते क्या हैं और किस नाम से जानते हैं। तो जब ये जानते होंगे अच्छे से तो आपको रिश्तेदार आपके नंबर दिला दिए। तब डिपेंड करता है कि आप कितना रिश्तेदारी निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग तरीका कि किसको क्या कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे खुद से बात करेंगे, स्वयं से। ये हमारा स्वयं वाला जब लाइन आएगा, तो जब हम अपने स्वयं वाली बात, पीढ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, किसको किसको जो हमारे पीढ़ी का है उनमें कौन कौन कंसीडर होते हैं। पहले या तो भाई होंगे, बहन होंगी, कजन्स ब्रदर या सिस्टर होंगे। उसके बाद और कौन होता है? हस्बैंड और वाइफ भी क्या होते हैं, हमारे ही कंपेयर में होते हैं। अगर किसी लड़के का किसी लड़की से शादी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका हस्बैंड, और वो क्या हो जाएगा, उसकी वाइफ। तो वो भी क्या आएगा, हमारे ही जनरेशन में आएगी बात। उसके बाद उनसे रिलेटेड सिस्टर या ब्रदर इन लॉ जो आते हैं वो भी कहाँ आएंगे, वो सब हमारी पीढ़ी के हैं। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि ये हमारी पीढ़ी की बात है। जब हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करें, इस एरो को हमेशा दिमाग में रखना है। अभी हम पहले रिश्तों को समझा लें, उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन को करने के टाइम किन किन बातों को हमको ध्यान रखना है। तो दूसरा, ऊपर जब हम अपने से ऊपर वाली पीढ़ी जब देखते हैं तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं? माता पिता। अब माता पिता से रिलेटेड में उनके भाई बहन, यानी माता पिता के भाई बहन। अगर पिता के भाई हैं तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? चाचा। अब माता के भाई हैं तो उनको क्या कहेंगे? मामा। तो उनकी भी शादी होगी तो एक चाची आ जाएंगी और उधर कौन आ जाएगी? मामी आ जाएंगी। अच्छा, पिता की बहन भी होगी तो बहन जो होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग? बुआ। तो बुआ के जब शादी हो जाए तो उनसे भी रिलेटेड कौन आ जाएंगे? फूफा आ जाएंगे। और उनके भी जो बच्चे आते हैं वो कहाँ पे आएंगे? हमारे कजन ब्रदर या सिस्टर में। क्लियर? उसके बाद उनसे ऊपर वाले में जब हम लोग जाएंगे तो कौन आएंगे? दादा दादी, नाना नानी। अच्छा, यहाँ पे पिता माता हैं तो यहाँ पे सास और ससुर भी तो आएंगे इसी क्रम में, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आएगा तो सास ससुर भी कहाँ भी आएंगे, वो भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर ही आएंगे। ठीक उसी के तरीके हम लोग देखेंगे नीचे। तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन होगा? पुत्री पुत्र, उसके साथ में भतीजा भतीजी, भगिना या भगिनी। ये सारे रिश्ते हमारे क्या होंगे? ये इस वाले लाइन में बनेंगे। पर इस वाले लाइन में भी दामाद और वधू भी तो आएंगी। जब हम अपने खुद की बेटी का अगर शादी करा दे तो उससे दामाद भी आ जाएगा। ठीक, अगर पुत्र है उसका शादी करा दे तो बहू भी आ जाएगी। तो ये क्रम यही बनेगा। अब बस इनके लिए वधू और बहू का रोल हम लोग यहाँ पे निभाएंगे और हमारे लिए वधू और बहू का रोल हम लोग यहाँ पे निभाएंगे। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्रम वाइज क्रम चेंज होता चला जाएगा। अगर इनके बेटा बेटी का शादी होगा तो इनके दामाद यहाँ वाले लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, तो उनको हम लोग क्या कर देंगे? जो पौत्र वधू होंगी या पौत्र वधू होंगी या फिर पौत्र दामाद होंगे, यही कह सकते हैं हम लोग उनको। तो ये वाला क्रम उनके लिए बन जाएगा। और हमसे दूसरा जनरेशन जो नीचे देखेंगे तो वहाँ पे पोती पोता नात नतनी आएंगे। ठीक, अब जब इतना चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा रिश्तों का, तो उसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस हमको ये देखना है कि हमसे ऊपर में 2 पीढ़ी, हमसे नीचे में 2 पीढ़ी, और रिश्ता हमेशा यही बनेगा। जब भी 2 पीढ़ी की बात करेगा तो यहीं पे हम आएंगे, जब एक पीढ़ी की बात करेगा यहीं पे आएगा, जब हम अपने खुद की पीढ़ी की बात करेंगे तो यहीं पे आएंगे। ये बात इनके लिए भी लागू होता है। अब इनसे रिलेटेड अगर करें तो इनके लिए ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? तीसरी पीढ़ी। तो यहाँ पे परदादा हो जाएंगे, ठीक, और परदादी हो जाएंगी। ठीक, इनके लिए। तो ऐसे जैसे जैसे क्रम बढ़ाएगा वैसे वैसे रिश्ते भी क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन जब आता है तो उसको सॉल्व करना होगा। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में लिख लीजिए कि रिश्तों का यही निकालना। अब ये मत सोचने लगिएगा कि अच्छा हमारी तो महिला मित्र भी हैं और हमारे पुरुष मित्र भी हैं तो उनके संग भी तो कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, तो नहीं।
उनके संग का रिलेशनशिप एग्जाम में कोई काम नहीं आने वाला। काम कौन आएंगे? रिश्तेदार ही काम में आएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसके आगे का कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं, जब भी ऐसे वर्ड जब आएंगे एग्जाम में तो हमको किस बात पे फोकस करना है। जैसे कि जब भी किसी पुरुष की बात आए या मेल की बात आए तो हमेशा इसको हमको किससे डिनोट करना है? प्लस से। और वहीं पर अगर महिला की बात आए तो किससे करना है डिनोट? माइनस से। यानी कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस वर्ड का यूज करना है हमको। उसी के बाद हमको एक चीज और याद करना है यहाँ पे कि जब भी एक पीढ़ी की बात करें, जैसे कि हमसे ऊपर वाली या एक नीचे वाली, तो अगर यहाँ पे हम हैं स्वयं में तो हमसे ऊपर की बात करेगा तो एक एरो हमको ऊपर देना है ऊपर की पीढ़ी के लिए। दो पीढ़ी ऊपर की बात करेगा तो एक स्थान छोड़ के हमको एक ऊपर उसके ले लेना है। ठीक उसी तरीके जब नीचे की बात करेगा तो एक पीढ़ी के नीचे के लिए एक एरो और उससे नीचे के लिए थोड़ा सा जगह देके उससे नीचे का पीढ़ी। ये पीढ़ी दर्शाएगा कि ये एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है और ये खुद की बात करेगा। ठीक, प्लस और माइनस का हमको बहुत यूज आएगा। जब भी मेल के लिए आएगा तो वहाँ पर हमको उस नाम के आगे प्लस नोट करना है और महिला आएंगी तो माइनस का नोट करना है। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि हमारे पीढ़ी की जब बात करेगा तो हमारे पीढ़ी में ही कोई भी आए, जैसे भाई और बहन भी आएंगे और हमारे ही पीढ़ी में हस्बैंड और वाइफ यानी कपल्स भी आएंगे। तो जब कपल्स की बात करें तो वहाँ पे हमको एक काम करना है कि वहाँ पे हमको डबल एरो लगा लेना है। जिससे कि कपल है, कपल का मतलब ये होता है कि दो लोग, तो यहाँ पे अगर हम दो एरो लगा ले तो इससे हमारा क्लियर हो जाए कि ये कपल की बात कर रहा है। और जब सिर्फ भाई, यहाँ पे अगर पत्नी या फिर पति कुछ भी मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर जब भाई का बात करें तो वहाँ पे सिर्फ हम क्या सिंगल एरो का यूज कर सकते हैं, जो हमारे जनरेशन को बताए थे। जैसे सिंगल लाइन हम यूज करेंगे तो ये स्वयं की पीढ़ी के लिए ही करेंगे, कि स्वयं की पीढ़ी है उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन का। और जब कपल्स की बात करेगा तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे? डबल लाइन्स का। बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, याद करना है कि कपल्स के लिए डबल लाइन, यानी कपल की बात करें तो दो लाइन खींच लेते हैं, सिंगल की बात करेगा तो सिंगल वाली लाइन रहने देंगे। जैसे कि भाई बहन कज़न ब्रदर या सिस्टर आएगा तो उनके लिए हम बस क्या कर सकते हैं? सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं। या फिर माता पिता के लाइन में ही बताना है तो माता पिता भी क्या होंगे? अपने आप में कपल हैं, तो उनके लिए डबल लाइन का यूज कर लेंगे, जिससे ये क्लियर हो कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है। अगर वहाँ पे उनके भाई बहन क्या आएगा तो वहाँ पे भी क्या करेंगे? हम सिंगल। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? कपल के लिए। और इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं? स्वयं की पीढ़ी के लिए। मेल फीमेल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लस और माइनस का यूज। और जनरेशन गैप के लिए हम लोग इस वाले एरो का यूज करेंगे और इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है? अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पजल फॉर्म में, कि एक पजल फॉर्म में है। और ब्लड रिलेशन का हमेशा तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक पजल वाला बनेगा, एक सिंबल वाला बनेगा और दूसरा बनेगा इशारा वाला, जिसमें कोई महिला या कोई पुरुष किसी फोटो या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बातें करेगा। तो आपके एग्जाम के हिसाब से तीनों ही टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों ही टाइप पे कमांड होना चाहिए। तो ये पजल वाला सबसे इजी माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी बातें क्या होता है? वो खुद लिख देता है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि ए बी की बेटी है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? ए बी की बेटी, यानी बी का संबंध किससे बता रहा है? ए से। तो ए कहाँ पे आ जाएगी? नीचे, कि ए कौन है? बी की बेटी है। इसका क्लियर? अच्छा, बेटी है तो इसके लिए हम क्या माइनस का यूज करेंगे। ठीक, अगर ये बेटा होता तो प्लस का यूज करते। और ये पीढ़ी गैप बता दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि बी सी की बेटी है। अब बी जो है वो खुद किसकी बेटी है? सी की बेटी है, यानी कि भी क्या है? फीमेल। पर अब क्या सी के बारे में हमको जानकारी कि सी मेल है या फीमेल? नहीं। तो नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं कि सी डी का भाई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सी जो होगा वो किसका भाई है? डी का भाई है। तो डी का भाई कौन है? सी। तो सी का भी हमको पता चल गया कि सी भाई है। पर डी का क्या बता सकते हैं कि भाई है या बहन है? नहीं, भाई भाई के भी होते हैं, भाई बहन का भी होता है। ठीक, तो उसको नहीं बता सकते कि क्या है। उसके बाद बोल रहा है कि डी ई की माँ है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि डी क्या है? ई की माँ है। तो डी ई की माँ है, तो यानी कौन सी है? डी महिला। पर ई के बारे में कोई जानकारी
नहीं है। उसके बाद बोल रहा है यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है। अब देखो ए का संबंध किससे पूछ रहा है, ई से पूछ रहा है, और ई को क्या बोला कि क्या है, महिला है। अच्छा ये बताओ कि ये एक जनरेशन हुआ और ये एक जनरेशन हुआ तो ये आपस में क्या होंगी, बहनें होंगी। अगर हमारे कज़न बहन ही तो होगी इसकी, कज़न बहन ही होगी ना, कज़न सिस्टर। तो ए का अगर ये पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, अब यहाँ पे ये चीज़ बस हमको ध्यान देना होता है कि किसका संबंध किससे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से, यानी कि ई से ए का क्या संबंध हमको ये बताना, तो हमको जानकारी किसके बारे में देनी होगी, ए के बारे में, कि ए क्या लगेगी ई की, तो ए क्या लगेगी उसकी, भांजी, या जिसको हम लोग कहते हैं भगनी, यही तो लगेगी। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में नहीं। तो पजल वाले क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी का संबंध क्या होगा। यह हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए कहीं भी किसी भी लाइन से हम लोग शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है। अच्छा, जैसे कि भाई बहन वाले में क्लियर नहीं था कि वो भाई होगी या बहन होगी, पर यहाँ पर अगर जैसे ही बोला कि ए जो है बी का पति है, इसका मतलब क्या होगा, बी महिला होगी, तभी तो ये उसका पति होगा और ये उसकी क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक, ऐसा नहीं मान लेना कि इनका भी क्लियर नहीं है कि जेंडर की मेल होगा ये फीमेल होगा, ये हमेशा फीमेल होगी ये मेल होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि सी बी का भाई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि सी क्या है, बी का भाई है, भाई बना देते हैं इसको हम लोग। उसके बाद बोल रहा है डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का क्या है, पिता है, तो पिता बना देते हैं डी को बी का। उसके बाद बोल रहा है ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का क्या है, बेटा है, ई क्या आ जाएगा, बेटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है एफ ए की बेटी है, एफ जो है वो ए की बेटी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद बोल रहा है एफ और डी का संबंध क्या है, एफ का और डी का संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे ये जब आया तो ये भी क्या एक जनरेशन में, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई और बहन हो गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा है कि एफ और डी का संबंध क्या है, तो एफ और डी का संबंध किस चीज का आ रहा है, दादा और पोती का। ठीक, तो ऑप्शन में भी हमको दादा और पोती दिखा मिलेगा, क्योंकि क्यों दिखेगा, क्योंकि वहां पे संबंध किसी के एक के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है कि किसी एक के अकॉर्डिंग हमको बताना है। जैसे केवल यहाँ पे हमसे ये पूछता कि एफ का डी से क्या संबंध है, तो हम बताते क्या है, पोती है। अगर केवल डी का संबंध पूछता कि डी एफ का क्या है, तो डी के बारे में बताते दादा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ और डी का संबंध क्या है, मतलब दोनों का संबंध क्या है, तो दादा और पोती का। ठीक, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है, यानी कि यहाँ पे नाना और नतनी का संबंध आएगा, दादा और पोती का नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे ए का पिता होता डी, तब ये दादा दादी का होता, पर वो पिता किसका है, बी का, तो बी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे किसका आएगा, नाना और नतनी का। कोई दिक्कत नहीं। तो उस चीज को आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा कि जब क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो उसमें संबंध किसका देना है, क्योंकि ये चीजें मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, तो आप लोग से भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा कि किसके संबंध में किसका पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका दीपिका की सास है, जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। बहुत ही फिल्मी दुनिया वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक, तो अब हम लोग भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि किनका संबंध किसके संग क्या आ रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि प्रियंका दीपिका की सास है, यानी कि प्रियंका कौन है, वो दीपिका की सास है, तो सास के लिए एक जनरेशन वो ऊपर होंगी। ठीक, और प्रियंका के बारे में हमको जानकारी है कि वो क्या है, सास है, यानी कि वो फीमेल होंगी।
इस बारे में भी जानकारी है। और नाम से किसी का जेंडर को क्लियर नहीं करना होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, जब तक कि वहाँ पे हमको क्लियर ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक, वह उसके बाद बोल रहा है कि जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। अब जिनके वर्ड किसके लिए लाया है? प्रियंका दीपिका की सास है, जिनकी पति रणवीर की पत्नी के ससुर है, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है? दीपिका के रिलेटेड में कर रहा है कि प्रियंका दीपिका की सास है और जिनके पति रणवीर, अब इनके पति रणवीर के पत्नी के ससुर हैं, जिनके पति रणवीर के पत्नी। अब यहां पे रणवीर की पत्नी कौन आएंगी? यही दीपिका आएंगी। रणवीर की पत्नी के ससुर हो जाएंगे और यहाँ पे इसके पति आएंगे तो यही क्या आएंगे? उसके ससुर भी आएंगे, क्योंकि ये खुद क्या थी? सास थी। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कि सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। अब बोल रहा है कि सलमान जो है वो दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो दीपिका के पति कौन आया? रणवीर। इसका बेटा कौन आएगा? सलमान। कि सलमान किसका बेटा आया? रणवीर का बेटा आया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की, अब रणवीर की माँ कौन आएगी? अगर ये इसकी सास है तो जाहिर सी बात ये इसकी क्या लगेंगी? रणवीर की माँ लगेंगी। जब रणवीर की माँ लगेंगी तो बोल रहा है कि जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। अब इकलौती बेटी का मतलब कि एक ही बेटी होगी और वो कौन होगी? कैटरीना होगी। उसके बाद बोल रहा है कि सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। अब इसका संबंध किससे पूछ रहा है? इससे पूछ रहा है। और ये रणवीर की क्या लगेगी? बहन। तो ये सलमान की क्या लगेगी? बुआ। तो यानी कि कैटरीना कौन है? सलमान की बुआ है। ये एग्जामिनर के अकॉर्डिंग से है। ठीक है, वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वीडियो 2018 जब हुआ था तब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा था। तो एग्जामिनर हमेशा आपके माइंड के संग खेलना चाहता है और आपको ऐसे ऐसे नाम देता है जिससे आप थोड़ा भावुक हो जाएं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। तो उससे आपका नंबर का लॉस होगा। आप किसी भी चीज़ को सीरियस न लें, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अरेंज करें और उसका आंसर दें। अब रीजनिंग का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।